ऐसे कैसे मुझे जेल में डाल दोगे? छोड़ो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। मिस्टर मैं ताज़ीम अंदर नहीं प्लीज, जाने वाला। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ बस। सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से। मुझे यहाँ बंद मत करो, छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो, खोलो, निकालो मुझे यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। खोलो, निकालो मुझे, निकालो। तुम मुझे वहां नहीं रख सकते। मैं वहां नहीं रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक कहा ना। जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्हें लोहे की सलाखों की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, धोखेबाज। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं दोषी नहीं हूं। दरवाजा खोलो। चलो, बंद कर दो दरवाजा। अब तुम अपनी बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सीजर प्लीज। आप जाइए यहाँ से सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बाकी विक्टिम्स जैसा नहीं हूं मिस्टर कोलोदाक। सीजर, बस बहुत हुआ। मुझे शुक्रिया कहो मिस्टर कोलोदाक, क्योंकि मेरी वजह से तुम जिंदा हो। और ये बात कभी मत भूलना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अगर तुम दोबारा वहां पर गए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। आई एम सॉरी, ये पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहान, प्लीज कुछ मत कहो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने ब्रदर सली को कॉल किया है। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। देखो मुश्किलें आगे और भी आएंगी सुहान, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो इसके लिए तैयार हो जाओ तुम। मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी है। सुहान, कुछ पता चला? पता चला है कि जेल में बंद उस आदमी ने मुतलू सपीची से पहले ही बात की थी। उन्होंने उस पर बहुत प्रेशर डाला। उससे कहा कि मुतलू सपीची अरेस्ट हो गया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया, और उन्होंने उस पर यकीन कर लिया। वो आदमी जिसने मेरा नाम लिया था। हाँ। तो उसने मुतलू का नाम लिया। तो मेरे पापा कस्टडी में क्यों हैं? क्योंकि ऐसा पता चला है कि तुम्हारे डैड ने मुतलू सपीची से लास्ट वीक में कई बार बात की थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो अब तक साफ नहीं हुई हैं, जैसे कि मिस्टर रिजा का ट्रांसफर। तुम दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ शक है, और फिर भी मेरे पापा जेल में हैं। पर हमने अभी तक उससे बात नहीं की है, जिसने एक्सीडेंट कराया था। पर उसके छूट जाने से मेरे पापा को फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मर गया तब तो फायदा होगा।
यही सच है सुहान, मैं सच कह रहा हूँ। सुहान, मैं कोरहान को कॉल करती हूँ। ऐसे तो आगे और मुश्किलें आने वाली है सीजर। वो मैं अच्छे से जानता हूँ बानो। आ जाइए। मैं बस जानना चाहती हूँ कि पापा को कब इंटरोगेट किया जाएगा। या मिस्टर सीजर चाहते हैं कि वो कुछ दिन और वहां रहें। कोरलुदाग में अब वैसे काम नहीं होता मिस्टर कोरहान। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इसकी बातों में मत आना प्लीज। कोरहान प्लीज। चलो चले। प्लीज रुक जाइए, मैं आप सबके साथ भी बात करना चाहता हूं। हेलो, सॉरी मैं बिजी हूं। ठीक है, ट्रांसफर करो। क्या मैं सरहद से बात कर रहा हूं? हाँ, बोल रहा हूं। मैं मुतलू सिपिची हूं सर। हाँ तो सरेंडर करना चाहता हूं। सुहान, सुहान तुम ठीक तो हो ना? जल्दी चलो यहाँ से। और मिस्टर सीजर का है? वो अभी अंदर है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये केस। ये केस खत्म हो गया, तुम्हें पता नहीं चला? जज ने डिसाइड किया है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो आपके सामने से छूट कर चला गया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये कैसे कर सकते हैं आप? कुछ तो किया होता आपने। सीजर प्लीज। इस केस का फैसला हो चुका है मिस्टर सीजर। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको भी उस आदमी पर यकीन है? इस आदमी की वजह से मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। जिस दिन मैंने इस आदमी को पकड़ा जिसने बहुत सी जवान लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी, तो बस मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुझे लगा ये बहुत गलत हो रहा है। उसे कोई भी रिग्रेशन नहीं था। ये बात उसने जेल में एक मर्डर करके साबित कर दी। वो दोबारा बाहर आने वाला था। केस अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तासीन तो बाहर घूम रहा है ना। जस्टिस हो गया है, इंसाफ मिला है मुझे। सालों पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये जगह कुछ भी नहीं थी। मैंने वादा किया था कि मैं इस जगह को जन्नत बनाऊंगा, जो हर इंसान को नई उम्मीद देगा, क्योंकि वादे की कीमत कसम से ज्यादा होती है। किसी को माफ कर देना दुनिया में सबसे बड़ा बदला होता है। मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना पसंद नहीं है। इसलिए मैं छोटी बड़ी हर तरह की गलती भूल जाता हूँ। हिसाब बराबर करना तो हमारा ट्रेडिशन है, और ये हिसाब तो मैं किसी भी तरह बराबर करके रहूंगा। तू हिसाब बराबर करेगा? हम हिसाब बराबर करेंगे आलमदार, जरूर करेंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप आ रहे हैं मिस्टर सीजर? मैं एक काम करता हूँ, मैं रिफात से मिलकर आता हूँ। हे सुहान, गुड नाइट।
और जान का क्या? मैंने सुना मिस्टर तासिन ने उसे माफ नहीं किया। यानी कि तहसीन कोलोदाग से अब मुझे माफी मांगनी होगी, यही कह रही हो ना तुम? ऐसा नहीं होगा। चांद ने मेरे डैड के सिर पर गन रख दी थी। वो उन्हें मारना चाहता था, मगर प्रोसिक्यूटर ने उसे छोड़ दिया और सीजर को जो चाहिए था वो मिल गया। तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के बताओगी? तुम्हें पुराने प्रोसिक्यूटर पर यकीन नहीं था, लेकिन ये नया प्रोसिक्यूटर भी कुछ कम नहीं है। वो भी यही चाहता था कि मेरे डैड अरेस्ट हो जाए। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम इन सब पर विश्वास करती हो? हाँ, करती हूँ। तुम चाहते थे कि इसका उल्टा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा इनोसेंट हैं। तुम गलत साबित हुए हो। देखो सुहान, मैं तुमसे कसम खा के बोलता हूँ, जिस वक्त तुम्हारे डैड यहाँ पर आए थे उसी वक्त एक बड़ी साजिश की थी। वो उस आदमी को छुपा रहे थे जिसकी सबसे कम उम्मीद थी, और जब वो अरेस्ट हो गया तो तब उन्होंने सब कुछ मुतलू से कन्फेस करवाया। लेकिन जैसा तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है वैसा नहीं है। मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है और उस आदमी ने क्राइम कन्फेस किया है। तुम्हें क्या लगता है उसने कन्फेस क्यों किया? हाँ, क्यों किया कन्फेस? वो तो पहले ही भाग चुका था, और जब उसकी जगह पर कोई और अरेस्ट हो गया, वो आदमी जो बिना सोचे किसी को भी गोली मार देता है, उसने गवाही इसीलिए दी क्योंकि एकदम से उसका जमीर जाग गया। गुस्से में तुम कुछ और ही बन जाते हो। तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ओह प्लीज सुहान, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अपनी आंखें खोलो सुहान, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। सीजर अब बहुत हो गया, बस करो। मुझे जाना है। तुम सब कुछ जानती हो ना, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। मगर एक बात याद रखना, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। कमाल, चलो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। वो कितना जिद्दी है। जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरे पापा 2 बार मरे, बस इसी बात से उसने अपने दिमाग में सारी कहानी बना ली है। उसके पापा वहां नहीं मरे थे, उनकी बॉडी को मूव किया गया था। वो मानने को तैयार नहीं, उसके पापा ने सुसाइड किया। बस अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली है। और अगर उनकी स्टोरी सच हो तो? नहीं है। वो देखो वहाँ पर पिज्जा प्लेस है, आज डिनर के लिए पिज्जा खाते हैं, क्या कहते हो? अगर शायद मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी यही सोच रहा होता। पर मैंने तुमसे नहीं पूछा। माफ कर दीजिए। वैसे भी घर पर बहुत खाना बना हुआ है, वही खा लेंगे। नेवर माइंड। आई विश तुमने मिस्टर सीजर के आने का वेट किया होता। अगर तुम उनकी एब्सेंस में यहाँ से जाओगी तो उन्हें लगेगा तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो। मुझे ऐसे मत देखो सुहान, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मिस्टर सीजर कितने उदास थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी तुम? I mean, ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो सिर्फ कुछ ही देर के लिए। देखो शिरीन, मैं नहीं चाहती ये सब मेरे सामने हो। सुहान, आई होप कि इससे तुम दोनों के बीच में कोई दूरियां ना आए। अब चीजें बदल गई हैं, हमें थोड़ी दूरियां बढ़ानी होंगी। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो फिर ठीक है। मैं नहीं चाहती मिसेस फ्यूजन मुझे जाते हुए देखे। सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम सीजर के पास जा रही हो तो क्या मुझे भी साथ ले जाओगी?
नहीं, मैं उसके पास नहीं जा रही। वैसे भी सीजर जल्द ही घर आ जाएगा। मैं केमाल को कह दूंगी कि वो सारे दरवाजे में कील ठोक कर उसे परमानेंटली बंद कर दे, ताकि हम सब अंदर ही रहें और कोई बाहर ना जा सके। जिस किसी को देखो हर कोई बाहर जाता रहता है। आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं मिसेस फ्यूजन। मिसेस फ्यूजन? ओह सो क्यूट। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू मॉम। इस घर में कुछ तो है ना? कुछ तो है जो बदल गया है। गुड बाय। ओह, मुझे गुड बाय मत बोला करो। मैंने कहा है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ फ्यूजन आंटी? आज हम ज्यादा वॉक नहीं कर पाए। हाँ हाँ, आज बहुत ज्यादा ठंड भी थी ना, शायद इसलिए। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कल ना हम केमाल से कहेंगे कि हमें टाउन लेकर जाए और फिर हम गाड़ी में घूमेंगे। हाँ तो क्या आप निशान तस्लीम में होगी उस ग्लास हाउस में? मेरा मतलब सिरीन उसे वही बुलाती है। हाँ, ग्लास हाउस में। आजकल हम बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं और आसपास के लोगों से गुस्सा हो जाते हैं। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं, पर कोई बात नहीं, आप संभल कर जाइए। पर क्या? मेरा मतलब, दो लोग एक दूसरे से आसानी से नहीं मिलते, और अगर वो सभी परेशानियों के बावजूद भी साथ रहे तो मेरा मतलब एक को तो हिम्मत दिखानी चाहिए। ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अच्छी चीजों के लिए भी। बुराइयां हमेशा नहीं जीतनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। मानता हूं मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, पर आपकी समझ में आ गया होगा। खैर छोड़िए, मैं भी आपको पता नहीं क्यों। मैं समझ गई। थैंक यू। जब आप पहुंचे तो टेक्स्ट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके। मैंने तासिन कोरलुदाग से मदद मांगने के लिए फोन किया था, पर उसने मना कर दिया। झूठ है ये। मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब झूठ है। जज साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब के सब मिले हुए हैं। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बाहर निकालो इसे। इन्होंने तासिन कोरलुदाग को बाहर निकालने के लिए ये सब किया। इनका यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात मत सुनिए जज साहब। मैं तुझे खत्म कर दूंगा तासिन कोरलुदाग, याद रखना। और एक बात और, मैं तुझे सलाखों के पीछे भेज कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम सीजर अलमदार नहीं। क्या वो फिर से अपना सामान उठाकर चली गई? वो वैसे भी ज्यादा सामान नहीं लाई थी, मुझे लगा आपको तो पता होगा। नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। उफ, आज तो वो सच में बहुत बेचैन है। सॉरी। वो जाते हुए सिर्फ अपना लैपटॉप लेकर गई थी। ठीक है, ओके। फिर भी आप दोनों बात तो कर सकते हैं। मेरा मतलब आप दोनों। हाँ, वो मैं देख लूंगा, थैंक्स। मॉम उठ जाए तो सुबह कॉल करना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर रिफात को मेरा हेलो बोलना। थैंक यू।
जब तक तासिन कुर्लुदाग और सीजर की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक इन दोनों को शांति नहीं मिलने वाली। आई विश मिसेस सुहान ऐसा भागना बंद करें। पर वो कर भी क्या सकती है केमाल? अगर वो रुकेगी तो दोनों झगड़ा करेंगे। तो बेहतर यही होगा ना कि वो कुछ टाइम के लिए दूर चली जाए और हालात ठीक होने का वेट करें। मगर ऐसे भागना कब तक चलेगा? तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा है? और सभी मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सुहान आलमदार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।